हो भगवान। नमस्कार मेरे साथियों। 60,200 प्लस वैकेंसी कांस्टेबल की। इतनी वैकेंसी तो एसएससी की नहीं आती भाई, जितनी कांस्टेबल की भर्ती हो रही है। और देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, खासकर मध्य प्रदेश के स्टूडेंटों के लिए और ऑल इंडिया के जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो तैयारी कर रहा है कांस्टेबल की, उनको सबको मैं एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना जा रहा हूँ। वो दोस्तों ये है कि उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी निकलती हैं, उसमें यूपी के जो स्टूडेंट लगते हैं वो 60% लगते हैं। 40% स्टूडेंट अदर राज्य के ले जाते हैं। समझ में आया ये मैं कैसे कह रहा हूँ? 2000 में भी 22 की बात है, 2022 की। 2022 में उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली थी। ठीक है, हमको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, और हमारे दो साथी थे, वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, उन लोगों ने, उन दोनों स्टूडेंटों ने फॉर्म भर दिया। दोनों वन रक्षकों ने फॉर्म भरा और बढ़िया अच्छी उनकी तैयारी तो थी उनकी बढ़िया। यूपीएसआई बन के अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, पता ही नहीं चला। बहुत ईजी पेपर आया था, फिजिकल अच्छा कर लिया उन्होंने रनिंग करके, और आराम से उनका सिलेक्शन हो गया। मैं बता रहा हूँ साथियों, ये जो आपकी जो वैकेंसी निकली हुई है ना, ये जो वैकेंसी निकली कांस्टेबल की, यदि आप सही से तैयारी करोगे, सही से आप तैयारी करो अभी से, गारंटेड आपका सिलेक्शन इसमें लगभग हो ही जाएगा, यदि आप तैयारी करोगे तो। बहुत वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी है, थोड़ी बहुत नहीं है भाई। 60,000 वैकेंसी एसएससी भी नहीं निकालता ऑल इंडिया लेवल पे, जितनी कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है उत्तर प्रदेश में। आप जाइए, फॉर्म तो भरिए, पहले आप उसका पूरा नोटिफिकेशन हम देख लें, उसके बाद फिर आप अच्छे से और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो साथियों देखिए, हम लोग पहुँच चुके हैं अभी हमारे स्कीम पर। और यहाँ देखिए विज्ञप्ति निकली है, ये दोस्तों 23 दिसंबर को ही इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले दोस्तों, ये जो कुल पद हैं वो 60,244 हैं, आपको यहाँ दिख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि आप अदर स्टेट से हो तो ये पद केवल आपके लिए हैं 24,102। और ये पद कम नहीं होते, इतनी आज तक हमारे एमपी में वैकेंसी नहीं निकली कांस्टेबल की जितनी की अनारक्षित रिजर्व जो कैटेगरी की उत्तर प्रदेश में है। तो अपने लगभग 12,000 15,000 मैक्सिमम निकली हैं, लेकिन ये जो निकली हैं ये दोस्तों आप समझ सकते हो 24,000 प्लस वैकेंसी आपके लिए है। ठीक है, दूसरा दोस्तों, ये इनको आप ये यदि आप उत्तर प्रदेश से हो तो ये फिर ये आपकी कैटेगरी के हिसाब से भी आप जोड़ सकते हो, है ना। हालांकि उसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये भरेंगे उत्तर प्रदेश से, और इसमें सब लोग जाएंगे तो आपकी इसमें भी चांस अच्छे हैं। वैकेंसी बहुत है, ठीक है, कैटेगरी वाइज भी बहुत वैकेंसी है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, देखिए ये जो है ये 27 तारीख इसकी स्टार्टिंग डेट है, 27 दिसंबर, और 16 जो जनवरी है वो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो आप फॉर्म टाइम पे शाम से पहले भर दीजिए। 400 रुपये इसकी फॉर्म फीस है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा है कि भर्ती के लिए आवश्यक शर्त है भारत का नागरिक हो। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भारत का नागरिक मतलब ऑल इंडिया लेवल पे ये वैकेंसी है, ये केवल उत्तर प्रदेश की नागरिकता नहीं मांगती है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पुरुष अभ्यर्थी के लिए दोस्तों। 1/7/2023, अरे वाह यार, मतलब 1/7/2023 को 18 वर्ष का होना कंपलसरी है, और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। मतलब ये देखिए, यदि आप 22 वर्ष से कम हो तो आपके लिए मैं कह रहा हूँ, यदि आप थोड़ी तैयारी कर लोगे आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए यहाँ एक चीज़ है, यह एक चीज़ ये है कि 22 वर्ष में स्टूडेंट तैयारी करता स्टार्टिंग करता है, और ये उन स्टूडेंटों के लिए वैकेंसी है जो जिन्होंने अभी स्टार्टिंग करी है तैयारी, तो उनके लिए अच्छा चांस है। ठीक है ना, सिंपल सी बात ये है, 2 जुलाई 2021 से पूर्व आपका जन्म नहीं हुआ हो, और 1 जुलाई 2005 के बाद में नहीं हुआ हो। ठीक है, मतलब सॉरी, 2 जुलाई 2021 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का जन्म आपका नहीं होना चाहिए, ये इसमें दिया गया है। ठीक है, महिला अभ्यर्थी के लिए ये देखिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, मतलब महिलाओं के लिए रिलैक्सेशन इसमें है। ठीक है, ये महिलाओं के लिए, मतलब यदि आप महिला हो तो आप 25 साल की उम्र तक इसमें फॉर्म डाल सकते हो। और यहाँ देखिए पिछड़ा वर्ग जनजाति के अभ्यर्थियों, केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, ये देखिए कर दिया ना, केवल यूपी के लिए है ये। ठीक है, ये जो रिजर्वेशन है SC ST OBC केवल यूपी के लिए है, बाकी सब जनरल में काउंट किए जाएंगे, उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। बाकी दोस्तों इसमें और डिटेल में इसमें शारीरिक स्वच्छता देखिए क्या है, इसके जो नियम है, बाकी है ना, भर्ती की प्रक्रिया, लिखित परीक्षा, ये देखिए लिखित परीक्षा भी है यहाँ दिया गया है। ये देखिए लिखित परीक्षा 300 अंक की होगी, कितनी 300 अंक की होगी, और समय अवधि 2 घंटे की होगी। और इसका जो जो है वो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, मतलब GK, हिंदी, और रीजनिंग में संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, मतलब ये रीजनिंग आएगी,
मानसिक अभिरुचि रीजनिंग टाइप की होती है, बुद्धिमत्ता, ठीक है, ये चीज़ आपकी आएगी। उसके बाद क्या है दोस्तों, अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? क्या है दोस्तों, गारंटी आ सकता नहीं है, नेगेटिव मार्किंग आपको ज़्यादा लॉस नहीं करेगी, क्योंकि आप गलत करोगे सभी गलत करेंगे, वो सबके लिए नेगेटिव मार्किंग है ना। अब तो लिखित परीक्षा गलत उत्तर देने पर ऋणात्मक अंक होगा। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर देने के 2 अंक होंगे। प्रत्येक 150 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का, मतलब कुल 300 नंबर का ये पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, और है ना। और जो आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती के अभ्यर्थियों के प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.5 ऋणात्मक, मतलब एक क्वेश्चन, आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका एक क्वेश्चन गलत माना जाएगा, मतलब समझ रहे हो, 4 क्वेश्चन गलत करोगे आपको 2 नंबर कट जाएंगे, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये आपका सिलेबस के रिगार्डिंग हो गया। बाकी ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आपने इतना ये मतलब अब आप फॉर्म भरिए, उसके बाद तैयारी करिए, पेपर निकालिए, और बाकी की जो नियम वाली है वो आपकी कुछ इसमें, ठीक है। चलिए, शारीरिक एवं मानसिक परीक्षा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिजिकल क्या कैसे होगा आपका, देखिए, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 168 सेंटीमीटर हाइट, जो एमपी में भी होती है, 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए, ये आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और जो एससी कैटेगरी से हैं, अनुसूचित जन एसटी कैटेगरी से हैं, उनको 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन वो केवल होनी चाहिए कहाँ के, यूपी के। चलिए, सीना वही है 79 सेंटीमीटर बिना फुले होना चाहिए, और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर आपका फुलाने पर होना चाहिए, ठीक है। बाकी जनजातियों के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, 77 और 82 तक का, ठीक है। सीना मतलब जो है 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना चाहिए। यदि आपका 90 है तो 95 तो होना चाहिए, 100 है तो 105 भी फूलने के बाद होना चाहिए। तो ये महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है, बहुत 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 अच्छा है। 152 सेंटीमीटर महिलाओं की हाइट करी है, क्योंकि हाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम महिलाओं को आती है। चलिए, 40 किलोग्राम से ज़्यादा वजन महिलाओं का कम नहीं होना चाहिए, ये इसमें दिया गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षण फिजिकल, बहुत बढ़िया। अब देखिए फिजिकल में ये हाइट हो गया अपना, अब फिजिकल में क्या होने वाला है, फिजिकल में थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूँ, भाई सब ज़्यादा बड़े आ रहे हैं सुनील सर, है ना। फिजिकल में देखिएगा, पुरुष अभ्यर्थी 4.5 किलोमीटर 25 मिनट में, भाई एसएससी जीडी इसने फिजिकल निकाला, वो कभी इसमें फेल नहीं होगा, ठीक है। 4800 मीटर आपको 25 मिनट में दूरी तय करनी है, महिलाओं के लिए 2400 मीटर आपको 14 मिनट में। पेपर निकालिए, फिजिकल आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी, फिजिकल की तैयारी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। अब यही केवल एक फिजिकल है, इसके अलावा आपको कुछ और नहीं देना है, इसमें कुछ और नहीं दिया है, अंतिम सूची बन जाएगी, ठीक है। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा, और देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, यदि आप मान लीजिए मध्य प्रदेश से हो और आप एससी कैटेगरी से हो, एसटी कैटेगरी से हो, ओबीसी से कैटेगरी से हो, तो आपको उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में उसका रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको जनरल कैंडिडेट के अकॉर्डिंग ही फाइट करनी पड़ेगी, आपको जनरल कैंडिडेट के अकॉर्डिंग ही आपको मेरिट में आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एससी कैटेगरी से मध्य प्रदेश में हो तो वहाँ भी आपको कैटेगरी का रिलैक्सेशन मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। मतलब यही ड्रॉबैक है कि आपको कैटेगरी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। बाकी एमपी और यूपी वैकेंसी लगभग सेम है। आप जाइए, तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्म भरिए, मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, यदि आपकी तैयारी है थोड़ी बहुत, आप जाके फॉर्म भरिए, और तैयारी नहीं थोड़ी बहुत है तो आप अच्छे से करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 60,200, ओ माय गॉड, इतनी वैकेंसी तो पूरे मध्य प्रदेश में कांस्टेबल की पिछले 10 साल में नहीं हुई, टोटल मिला के पिछले 10 साल में टोटल मिला के कांस्टेबल की भर्ती, और मेरे हिसाब से कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड की दोनों की मिला के भर्ती, जेल प्रहरी की तीनों की मिला के, सब इंस्पेक्टर की, एमपी फॉरेस्ट गार्ड, कांस्टेबल, जेल प्रहरी, सब इंस्पेक्टर, इन सब को मिला के, चारों भर्तियों को मिला के 60,000 भर्ती नहीं हुई जितनी की कांस्टेबल की भर्ती उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो सर साथियों, लग जाइए तैयारी में, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो स्टूडेंट कह रहे थे कि सर 2014 अभी एमपी में वैकेंसी नहीं आएंगी, तो आप उत्तर प्रदेश में देखिए, सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है। एमपी में आपको सैलरी कांस्टेबल में कितनी मिलती है, 20-22 हज़ार रुपये सैलरी स्टार्टिंग में, वहाँ आपको 35+ सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में कांस्टेबल की। मज़ा आएगा ना, आएगा ना। तैयारी करिए, बने रहिए इस सुनील कुशवाहा के साथ, बने रहिए कैश फॉर सिटी चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए, और तैयारी करने में मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके सिलेबस के रिगार्डिंग और स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है। बस दोस्तों, मन लगा के पढ़िए, तैयारी करते रहिए। आज के इतना ही। गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।